ज्ञानम विज्ञानम प्रज्ञानम मेधा दृष्टि धृतिमति मनीषा जुति स्मृति संकल्प क्रतु असु कामो वश इति सर्वाण्येव एतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति। ऐतरेय उपनिषद 3:1-2। वेदों में, उपनिषदों में, श्रीमद् भगवद गीता में जीवन का सार आया हुआ है। जीवन का सार कैसे लिया जाता है? अभ्यास चाहिए, दृष्टिकोण चाहिए, और कौन से विचारों को हम ज़्यादा बार करते हैं, विचार करते हैं और उसको स्थिर करते हैं। वैसे विचार यानी प्रकाश है हमारे जीवन का, और प्रकाश जब आता है तब हमें विश्वास आ जाता है कि कहाँ जाना, कहाँ नहीं जाना, कहाँ गड्ढा है, कहाँ पत्थर है, कहाँ पहाड़ है, ये दिखाई देता है। यानी हमारे रेगुलर जीवन में भी अगर इधर पूरा अंधेरा किया जाए समझो, तो बाहर जाने में, इधर से बाहर जाने में बहुत ही डर रहेगा, है क्या नहीं? हमें नीचे भी दिखता नहीं, किधर सामने इधर उधर दिखता नहीं, हम अंदाज से चलते हैं, लेकिन बहुत ही सावधानी से चलते हैं, डरते भी चलते हैं। और जब लाइट आ जाए तो वैसे गड्ढे बदलते नहीं, पत्थर बदलते नहीं, ये दुनिया बदलती नहीं, वैसी की वैसी है। सिर्फ लाइट लग गया और हम विश्वास के साथ चलने लगे। बीच में पत्थर भी है तो हम पांव उठा के चलते हैं। हमारे इंद्रिय, हमारा शरीर, हमारी मन बुद्धि बहुत ही विचार पूर्वक चलने लगती जब प्रकाश होता है। इतना सीधा साधा है। और हम कौन सी दृष्टि से जीवन की ओर देखते हैं? ये दृष्टि एक विजन है, दर्शन है। केवल आंखों से देखना ये केवल दृष्टि नहीं है। दृष्टि यानी हम अंदर क्या समझे, कौन सी दृष्टि, कौन सा दृष्टिकोण हमें योग्य लगा, विवेकपूर्ण लगा, ये महत्वपूर्ण है। अलग अलग दृष्टि होती है। एक बार एक डरपोक आदमी हिमालय में चला गया। हिमालय जब चढ़ने लगा, एक और खाई एक और पहाड़, नीचे भी नजर नहीं जाती थी, ऊपर भी नजर नहीं पुरती थी। ये क्या जीवन है? बहुत ही डरावना है। मैं गिर जाऊंगा तो क्या होगा, फिसल जाऊंगा तो क्या होगा। और वो पूरा डरते हुए चढ़ रहा था। उसके मन में डर है। वही अगर गिरियारोहक जाता है, हिमालय की चोट पर, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाता है, वो बलवान है,
कोई हिम्मतवान है और चढ़ जाता है, उसमें और हिम्मत और साहस जगता है। उसको वो शिखर देखकर उसको लगता है कि अरे ये आह्वान देता है, मैं उसके ऊपर चढ़ूंगा। वो आह्वान स्वीकारता है। दूसरा एक आदमी जाता है, वो व्यापारी है, वो हिमालय में जाता है तो क्या सोचता है, अरे वाह इधर तो बहुत बर्फ है, आइसक्रीम की फैक्ट्री लगाएंगे और बहुत सारा मुनाफा कमाएंगे, सारी दुनिया में एक्सपोर्ट करेंगे। उसका दिमाग उसी तरह चलता है। कोई अगर कवि है, गीतकार है, तो वो हिमालय में जाता है तो काव्य बनाने लगता है, बहुत बढ़िया, इधर बर्फ है, इधर कितना अच्छा वातावरण है। जब सूर्य चमकता है तो हिमत शिखर सोने जैसा दिखता है, अलग अलग कलर, उसके अलग अलग छटाएं दिखने लगती है। वो कवि हृदय का है, गीतकार है तो गीत बनाता है। कोई अगर ज्ञानी भक्त जाता है तो वो साधना करता है। हिमालय में बहुत सारे ऋषि मुनि संत सन्यासी जाते हैं और उधर साधना करते हैं। अगर दुनिया का भगवान के लिए रहने लायक शुद्ध और पवित्र ठिकान कोई होगा तो वो बस हिमालय है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमारी दृष्टि जैसी है वैसी सृष्टि बदल जाती है। डरपोक के लिए ये तो जेल लगता है, जो आह्वान झेलता है उसके लिए तो बस आनंद लगता है, हिम्मत का काम है। जो कवि है उसके लिए तो स्वर्ग बन जाता है, और जो ज्ञानी भक्त है उसके लिए तो साधना स्थल बस भगवान के साथ में एक रूप हो गया। यही आसन है शिव जी का। शुद्ध और स्वच्छ ऐसा आसन होता है। भगवान किधर रहते हैं? शुद्ध चैतन्य रूप है वो, और यही होगा वो। और ऐसी दैवी दृष्टि लेकर वो देखता है हिमालय की ओर, कण कण में देखता है। हमारा आउटलुक क्या है, हमारा दृष्टिकोण क्या है जीवन की ओर देखने का? यह दृष्टि है। पहले हमने स्वज्ञानम देखा, यानी गूढ़ ज्ञान के लिए, डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए स्वज्ञानम। उसके बाद अज्ञानम देखा, आत्म परीक्षण आत्मनिरीक्षण से मैं कोई हूं, मेरे अंदर कुछ विशेष पड़ा है, ये उसको मालूम पड़ता है। जब विज्ञानम हमने देखा तो विज्ञानम से हमारी दृष्टि सृष्टि की ओर जब हम देखते हैं तो बोध मिलता है, हमें कुछ सीखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, और हम अंतिम ध्येय तक या तो अंतिम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ये सृष्टि हमारा आधार, और ये भगवान ने बनाई, और ये भगवान का प्रकट रूप है। ऐसा बोध हमें विज्ञान से मिलता है। प्रज्ञानम जब देखा तब क्या देखा हमने? प्रज्ञानम में लॉजिकल रीजनिंग, यानी तर्क शुद्ध तरीके से गहराई तक पहुंचना, कारण को ढूंढना, मूल तक जाना, और उसके द्वारा विवेकपूर्ण अपने निर्णय पर आना। हमारे जीवन के निर्णय उसी आधार से लेना, प्रज्ञा से। और मेधा क्या होती है? मेधा होती है हमारे जीवन में जो भी पड़ा है, हम कौन सी भी समस्या में
आगे बढ़ सकते हैं। कौन सी भी समस्या हमारे सामने टिक नहीं सकती, उसकी चिकित्सात्मक दृष्टि रखते हुए, उसका मंथन करते हुए डिसीजन मेकिंग तक आना और विवेकपूर्ण आगे बढ़ना। कौन सी भी समस्या में हम जब आगे बढ़ते हैं तो वो मेधा है, जीवन की एक विशेष दृष्टि, मेधा से खड़ा रहने की ताकत मिल जाती है। हमारा दृष्टिकोण सत्संगति से और अच्छे अभ्यास से, यानी पवित्र ऐसे ग्रंथों के द्वारा हमारी मेधा बढ़ती है। खुद की खोज और सत्संगति, इसके कारण बुद्धि की मेधा हो जाती है। और ये दृष्टि है, विजन। एक महापुरुष आकाश से तो नहीं आते, हमारी जैसे ही उनका जन्म हुआ। तो एक महापुरुष के जो मित्र थे, दोनों मित्र, वो एक कार एक्सीडेंट में उनकी एक एक आंख चली गई और दोनों हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। हॉस्पिटल में जाने के बाद वो महापुरुष जाते, पहले के पास जाते, पहला तो रोने लगता है, अरे अरे क्या हुआ, भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरा नसीब ही फुटका है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। वो अपने आप को, अपने नसीब को गाली देने लगा और रोने लगा। तो जो मिलने के लिए गए थे वो भी बोले कि अरे दुख हो गया, मुझे भी दुख हो रहा है, तेरी एक आंख चली गई। और वो भी रोने लगे। फिर अभी सोचा कि दूसरे के पास भी जाते हैं, तो दूसरे के पास जाने के पहले ही रोने लगे। पहले आंख में आंसू आ गए कि इसका भी एक आंख चला गया है। वो मित्र बोलता है, अरे तू क्यों रोता है? मित्र था तो तू ही बोले, तू क्यों रोता है? भगवान की कृपा है मेरे पर, भगवान की दया है कि मेरी एक आंख बच गई। मैं एक आंख से पूरी सृष्टि देख सकता हूं, पूरा आनंद ले सकता हूं। भगवान ने मेरे पर कृपा की, दया की। और आप क्यों रोते हो? एक आंख बचाए ना। कोई ऐसा देखता है आधा ग्लास भरा है, आधा खाली है। कोई खाली को देखता है, कोई भरे हुए को देखता है। और जो बहुत ही सकारात्मक होता है वो क्या सोचता है? आधा ग्लास पानी से भरा है, आधा हवा से भरा है, पूरा भरा हुआ है, परिपूर्ण है। जो भी खामियां है वह खामियों को आह्वानात्मक या तो चैलेंज करके देखना, हमारा जीवन बदल जाता है। यह दृष्टि है। हमारा जीवन दृष्टिकोण से चलता है। कोई भोग दृष्टि से इस सृष्टि की ओर देखते हैं, बस मेरे लिए उपयोग में आ जाए, स्वार्थ के लिए आ जाए, तब मेरी, नहीं तो बस मेरा और तेरा कुछ संबंध नहीं। यह भोग दृष्टि है, स्वार्थी दृष्टि है। दूसरी एक दृष्टि होती है, वो भाव दृष्टि। मेरे जैसा तू भी है, तो रेवरेंस फॉर ऑल क्रिएचर, सभी के प्रति हमारे मन में आदर सम्मान निर्माण हो जाता है। यह भाव दृष्टि है। भोग दृष्टि से भाव दृष्टि श्रेष्ठ है, उच्चतर है। और तीसरी है दैवी दृष्टि, डिवाइन आउटलुक। सृष्टि की ओर देखने का यह दैवी दृष्टिकोण है। दैवी दृष्टिकोण यह कैसा होता है? यह सृष्टि भगवान ने निर्माण की, प्रभु ने निर्माण की, उसी कण कण में भगवान रहता है, हमारे हृदय में रहता है, सभी के हृदय में रहता है। तो हम भाई भाई हो गए, भाई बहन हो गए,
ब्रदरहुड अंडर द फादरहुड ऑफ गॉड। ये दैवी दृष्टि है, ये भक्ति की दृष्टि है, ये उच्च दृष्टि है। हमारी दृष्टि जैसे वैसी सृष्टि बन जाती है, उसके लिए दैवी खेल बन जाता है। ये जो जीवन है ये दैवी खेल है और इसको आनंद से बहुत ही रम्मान होकर के जीना है। बुधा भाव समन्विता तुष्यंति च रमन्ति च, 10वें अध्याय में हमारे जीवन को एक दृष्टि मिल जाती है, उसको पढ़ना चाहिए। हर चीज में हमें देवत्व दिखना चाहिए, हमें चैतन्य दिखना चाहिए, तब उसका जीवन पूरा बदल जाता है। ऐसी दृष्टि हमारी हो जाए। ऋषि मुनियों के पास प्रार्थना करते हैं, उन्होंने ये दृष्टि दी और प्रभु हमें ताकत देता है, हमारे विचार हमारी भावनाएं स्थिर करता है। वह कुछ करता नहीं, वह अस्तित्व मात्र से हमारे जीवन में बदलाव आता है। ऐसे प्रभु को नमस्कार है, प्रणाम है।